वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा बारो आऊं अमरजीत सिंधिया जी टीचर आया अज असी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सां पंहिंजो ही लेक्चर शुरू कंदी आया। प्यारा बारो असांजो मज़मून आहे सिंधी, क्लास आहे 7वीं, यूनिट असांजो आहे पहिरियों, ॾींहुं असांजो आहे ॿियूं ही असांजी सिंधीअ जी किताब आहे जिन मां ही सबक शामिल थियल आहे। हफ़्तो असांजो आहे 6। सबक आहे असांजो ॻोठाणी ज़िंदगी। प्यारे बच्चों, हमने इस सबक के पहले लेक्चर में सबक की बुलंद ख्वानी और वजाहत की थी। आपको हमने बताया था कि गांव की ज़िंदगी किस तरह की ज़िंदगी होती है, गांव का तर्ज ज़िंदगी कैसा होता है, वहाँ के लोग किस तरह रहते हैं, सादा ज़िंदगी बसर करते हैं, खेती बाड़ी उनका पेशा होता है। इसके अलावा वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, लकड़ी का काम भी करते हैं और बेइंतहा मेहमान नवाज होते हैं। गाँव में हर चीज़ ताज़ी मिलती है। अब हमने इसके दूसरे लेक्चर में हमने आपको कुछ लफ्ज़ मायने सबक से मुतालिक, कुछ सवाल जवाब और कुछ खाली जगहें करवाई। आइए देखते हैं हम इस लेक्चर में हमारे पास इस सबक का क्या काम शामिल है। जी बच्चों, हमारे पास इस सबक से मुतालिक कुछ लफ्ज़ हमने निकाले हैं जिनका जुमलों में इस्तेमाल आपको बताया है। हम कॉलम बनाएंगे लफ्ज़ जुमला। पहिरियों लफ्ज़ आहे असांजो मकिया। जुमला आहे कराची सिंध जो मकिया शहर आहे। ॿियो लफ्ज़ आहे रुधियल। आऊं कम मां रुधियल आहियां। मायने हैं मैं काम में मसरूफ़ हूँ। वांदियूं। ॻोठाणियूं औरतों वांदियूं न वींदियूं आहिनि, यानी गांव की जो औरतें हैं वो कभी भी फारिग नहीं बैठती हैं। हम तीनों अल्फाजों को फिर रिपीट कर रहे हैं और आपको साथ में मायने भी बता रहे हैं। मकिया यानी कराची सिंध जो मकिया शहर आहे, कराची सिंध का अहम शहर है। रुधियल यानी मसरूफ़ रहना। आऊं कम मां रुधियल आहियां, मैं काम में मसरूफ़ हूँ। वांदियूं फारिग। ॻोठाणियूं औरतों वांदियूं न वींदियूं आहिनि, यानी गांव की जो औरतें हैं वो फारिग नहीं बैठती हैं। बच्चों देखिए लफ्ज़ जो हैं उनका जुमलों में कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है और हमने आपको चूँकि मायने भी समझाए हैं तो जुमले आप पर वाज़ेह हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे सबक ॻोठाणी ज़िंदगी। इसका हमारे पास काम जो है वो है खुलासो, यानी सबक को मुख्तसर करके जब हम बयान करते हैं तो वो सबक का खुलासा कहलाता है। असांजे मुल्क जी आबादीअ जो घणो हिस्सो ॻोठण मां रहे थो। ॻोठाइण माण्हुनि जा मकी धंधा बा आहिनि, बिनी बारो करण या मालदारण। ॻोठण मां कारीगर बा हूंदा आहिनि जहिड़ो लोहार, कुंभार, वाद्या ऐं राजा। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि हमारे मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो गाँव में रहता है। गांव के लोगों के 2 अहम पेशे होते हैं, बिनी बारो करना यानी खेत खलिहान में खेती बाड़ी करना या मालदारन, और अपने तैयार किए हुए सामान को फरोख्त करना। गाँव में कारीगर भी होते हैं जैसे कि लोहार, लोहे का काम करने वाला, कुंभार, बर्तन बनाने वाला, वाजा यानी बढ़ई और राजा यानी दर्जी। तो ये सारे लोग जो हैं ये गांव में रिहाइश होती है इनकी और ये अपने अपने काम जो है मुख्तलिफ तरीके से सरअंजाम दे रहे होते हैं। तो बच्चों, इनके हमने काम की तफसील भी आपको बता दी है। आगे चलते हैं हम। हमारे पास सबक का एक दूसरा पैराग्राफ आ रहा है। ॻोठाणा माण्हू ॾाढा मेहनती हूंदा आहिनि। ॻोठाणियूं औरतूं बि ॾाढियूं मेहनती हूंदियूं आहिनि। हू केॾनि बि वांदियूं वींदियूं न आहिनि। ॻोठण मां सभु माण्हू हिक ॿिए के चङी तरह सुञाणनि था, यानी गांव के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। गांव की औरतें भी बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं।
وہ کبھی بھی فارغ نہیں بیٹھتی ہیں اور گاؤں میں سب لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ لیکن اس پیراگراف میں ایک چیز واضح کر دی کہ بہت محنتی ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ، عورتیں بھی ان کی فارغ نہیں بیٹھتی ہیں اور سب لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ گاؤں چھوٹا سا ہوتا ہے بچوں، سب کا ایک دوسرے سے ملنا ملانا چلتا رہتا ہے اور سب ایک دوسرے کے کام سے بھی واقف ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک اور پیراگراف ہے۔ हाणे त ॻोठण मां बिजली बि पहुची वई आहे, जे करे ॻोठण मां नंढियूं सनतूं लॻी रहियूं आहिनि। ॻोठाणा माण्हू सादा, सचा, बहादुर ऐं महिमान नवाज़ आहिनि। रात जो किननि औताक मां कचहरी मां वञो ते सॼे ॾींहं जो टुक लही वेंदो। अब तो इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि अब तो गाँव में बिजली भी पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से गाँवों में छोटी छोटी सनतें लगाई गई हैं। गांव के लोग सादा, सच्चे, बहादुर और मेहमान नवाज होते हैं और रात को किसी भी औताक में यानी किसी भी बैठक में जब वो सब जमा होते हैं और एक कचहरी हो रही होती है यानी बातें आपस में हो रही होती हैं, तो ऐसा लगता है कि तमाम दिन की थकन जो है वो दूर चली गई है। तो बच्चों, हमारा ये सबक जो है आज इसके लेक्चर में हमारे पास कुछ लफ्ज़ जुमले शामिल थे और इसके अलावा जो है हमारे पास सबक का खुलासा शामिल था। उम्मीद करते हैं कि लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और हमने आपको वाज़ेह किया है कि गांव की ज़िंदगी, गांव देहात की कैसी होती है। इंशाल्लाह हमारी अगले लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी और हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ठीक है, आपसे इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।